हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 ही किया था। ये सेकंड मेथड है हमारा। त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बिंदु डी ई एफ को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। हमें सिद्ध करना है कि जब डी ई एफ को मिलाया तो त्रिभुज ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अपना दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु की क्वालिटी क्या होती है? ए बी का मिड पॉइंट हमारा डी है, तो ए डी किसके इक्वल हो गया? हमारा बी डी के। बी सी का मिड पॉइंट है हमारा ई, बी ई इक्वल हो गया सी ई के। एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए एफ इक्वल हो गया सी एफ के। यह हमें दिया है। अगर आप चाहें तो इसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दर्शाए कि डी एफ को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु डी ई और एफ को मिलाने पर त्रिभुज ए बी सी 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ के। नेक्स्ट त्रिभुज बी डी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। नेक्स्ट त्रिभुज सी ई एफ सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हम सिद्ध करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ई एफ समांतर है ए बी के, तो यहाँ हम लिखेंगे या ए बी समांतर है हमारी ई एफ के। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी समांतर है ई एफ के। नेक्स्ट डी एफ समांतर है बी सी के, डी एफ समांतर है बी सी के, और डी ई समांतर है ए सी के, क्योंकि ये इनके सामने वाली भुजाएं हैं। डी ई समांतर है ए सी के। ये हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या, ये हमारा क्या है? प्रमेय नंबर 8.9 से हमने लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रमेय 8.9 से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डी ई समांतर चतुर्भुज डी बी ई सी का एक विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज में जब एक विकर्ण हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या विकर्ण क्या करता है? समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो हम लिखेंगे डी ई समांतर चतुर्भुज डी बी ई एफ
का एक विकर्ण है। जब समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण हमने ड्रॉ किया तो दो त्रिभुज हो गए हमारे DBE, सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज DBE सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। ये हमने सर्वांग सम कर दिया। हमने यहाँ क्या लिखा था? BDE कह दीजिए आप या DBE कह दीजिए, दोनों ही एक बात है, क्योंकि एक ही त्रिभुज को हम DBE या BDE कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे वापस रिपीट कर सकते हैं। त्रिभुज BDE सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। इन दोनों को एक ही तरीके से हम दो बार कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या कहेंगे? DF समांतर चतुर्भुज ADEF का एक विकर्ण है। DF समांतर चतुर्भुज ADEF का एक विकर्ण है। तो विकर्ण क्या कर रहा है? समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिभुज ADF सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? EF समांतर चतुर्भुज DECF का एक विकर्ण है। EF समांतर चतुर्भुज DECF का एक विकर्ण है। तो विकर्ण क्या करता है? समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ दो त्रिभुज कौन से हो गए? त्रिभुज CEF सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के, क्योंकि ये हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और दो त्रिभुज हमारे ये हो गए त्रिभुज DEF एंड त्रिभुज CEF, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम क्या कह सकते हैं कि अतः चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।